सोचिए, आप एक बंद कमरे में अकेले हैं। बाहर से ताला लगा है। सन्नाटा इतना गहरा कि आपको अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है। तभी अचानक अंधेरे कोने से किसी छोटे बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आती है। आप पीछे मुड़ते हैं, वहां कोई नहीं है, लेकिन आपके पैरों के पास से एक काला साया इतनी तेजी से गुजरता है कि आपकी रूह कांप जाती है। क्या वो वाकई एक बच्चा था या वो अधूरा था? उत्तर प्रदेश और हरियाणा की वो पुरानी गलियां जहां सूरज ढलते ही लोग दरवाजों के किवाड़ चढ़ा लेते हैं, वहां आज भी एक नाम फुसफुसाहटों में जिंदा है, काचा कलवा। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसा खौफ है जो रूहों को कच्चा ही पकड़ लेता है। मेरे एक जानने वाले थे, सुमित। सुमित ने अपने दादाजी की एक पुरानी धूल जमी डायरी में इसके बारे में पहली बार पढ़ा था। उनके गांव में एक पुराने ओझा रहते थे। लोग कहते थे कि उस ओझा की मुट्ठी में एक अदृश्य गुलाम है। वो जो चाहता वो पलक झपकते ही हो जाता। किसी की गुमशुदा चीज अचानक मेज पर मिल जाती, तो कभी किसी का हट्टा कट्टा दुश्मन रातों रात बिस्तर पकड़ लेता। लेकिन कभी सोचा है कि इस ताकत की कीमत क्या होती है? सुमित ने बताया कि उसने एक ठंडी शाम उस ओझा की कुटिया के पास कुछ ऐसा देखा जिसने उसके दिमाग की नसें हिला दी। ओझा जमीन पर बैठा था। सामने मिट्टी के एक छोटे से सिकोरे में उसने ताजा दूध और कुछ बताशे रखे थे। अंधेरा इतना घना था कि ओझा का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आवाज, वो किसी से बात कर रहा था, किसी ऐसे से जो वहां मौजूद ही नहीं था। सुमित ने देखा कि अचानक वो दूध का प्याला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसे गटक रहा हो। सुमित के गले में अचानक सूखापन महसूस होने लगा। हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने चाहा कि वहां से भाग जाए, लेकिन शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, जैसे नंगे पैर कोई बच्चा गीली जमीन पर भाग रहा हो। लेकिन वो आवाज जमीन से नहीं आ रही थी। वो आवाज कुटिया की दीवारों और छत से टकरा रही थी। सोचिए, वो साया कितना तेज होगा। लोक कथाएं कहती हैं कि काचा कलवा बिजली की गति से चलता है। वो आपके घर की छोटी से छोटी दरार, यहां तक कि चाबी के सुराख से भी अंदर घुस सकता है। वो कच्चा है, एक ऐसा बच्चा जो कभी पैदा नहीं हो सका, या जो दुनिया देखने से पहले ही मिट्टी में मिल गया। और तांत्रिक उन्हें शमशान की राख से बांध लेते हैं। लेकिन तांत्रिक उसे पालते नहीं हैं, वो उसे कैद करते हैं। और कैद की हुई चीजें जब आजाद होती हैं तो क्या करती हैं? सुमित कहता है कि उस रात ओझा की आंखों में जो दिखा वो सत्ता का गुरूर नहीं, बल्कि मौत का डर था। वो ओझा जिससे पूरा इलाका थरथराता था, आज खुद किसी बच्चे की तरह कांप रहा था। उसने खिड़की की दरार से देखा। ओझा के माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक कर मिट्टी में मिल रही थीं। ओझा के हाथ कांप रहे थे। वो चिल्लाया, अभी नहीं, मैंने कहा ना अभी नहीं, तू और नहीं ले सकता। तभी कमरे के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। सुमित को अपनी सांसों की भाप दिखने लगी। और फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। अंदर रखे पीतल के बर्तन अपने आप हवा में उछलने लगे। दीवार पर टंगी तस्वीरें नीचे गिरकर चकनाचूर हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शैतान उस छोटी सी जगह में छटपटा रहा हो। लोग कहते हैं कि काचा कलवा को वश में करना आसान है, लेकिन उसे छोड़ना नामुमकिन। अगर आपने एक दिन भी उसे भोग नहीं दिया तो वो आपके ही परिवार का खून मांगना शुरू कर देता है। सुमित उस रात वहां से अपनी जान हथेली पर लेकर भागा। लेकिन अगले दिन जब सूरज निकला और गांव के लोग उस कुटिया के पास पहुंचे, तो वहां का सन्नाटा चीख रहा था। ओझा जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, जैसे किसी ने उसकी रूह को अंदर से निचोड़ लिया हो। उसके गले और हाथों पर छोटे छोटे नीले पड़ चुके हाथों के निशान थे, जैसे किसी 3 से 4 साल के बच्चे ने उसे बहुत जोर से जकड़ा हो। लेकिन सबसे खौफनाक चीज जानते हैं क्या थी? कमरे के बीचों बीच दूध का वो प्याला अभी भी पड़ा था। दूध फर्श पर बिखरा हुआ था
और उस सफेद दूध के ऊपर छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान दरवाजे की तरफ नहीं जा रहे थे। वो निशान ओझा की छाती से शुरू होकर सीधे दीवार पर चढ़ते हुए छत की ओर जा रहे थे और छत के बीचों बीच जाकर वो निशान अचानक गायब हो गए थे। इसका मतलब साफ था, वो चीज अभी भी वहीं थी। वो कहीं नहीं गई थी। वो बस छत पर छिपी हुई अपने अगले मालिक का इंतजार कर रही थी। लोक कथाएं हमें चेतावनी देती हैं, कभी भी ऐसी शक्तियों को जगाने की कोशिश मत करना जो अधूरी रह गई हों, क्योंकि जो चीज कच्ची रह जाती है उसे पूरा होने के लिए आपके ही जीवन की ऊर्जा चाहिए होती है। आज रात अगर आपको अपने बिस्तर के नीचे से कोई हल्की सी सरसराहट सुनाई दे, या ऐसा लगे कि अंधेरे में कोई बहुत तेजी से आपकी आंखों के सामने से गुजर गया है, तो अपनी गर्दन पीछे मत घुमाना। हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसा अधूरा साया आ गया हो जिसे आपके ध्यान की या शायद आपके हिस्से की जरूरत हो, क्योंकि काचा कलवा कभी नहीं मरता, वो बस अपना ठिकाना बदलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और अनकही कहानियां आप तक पहुंचती रहें।